सब ठीक तो है ना सर? ठीक तो वर्दी मिलेगी तब वो आगा। अरे वर्दी भी मिल जाएगी, सब मिलेगा। धैर्य रखो, धैर्य, सस्पेंस रखो। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। पढ़ाई पर ध्यान दे लो भयो, आया काम चालगो कोई नहीं। चौहान वंश आप पढ़ रहे हैं, और चौहान वंश में मथाना 2 शासक पढ़ा दिया। वैसे तो 3-4 पढ़ा दिया, लेकिन जो मेन था वे पढ़ा दिया मथा। मेन मजे याद की वासुदेव चौहान थाना पढ़ायो, गुवक प्रथम थाना पढ़ायो, पृथ्वीराज प्रथम थाना पढ़ायो, दुर्लभ राज प्रथम थाना पढ़ायो। तो आने थोड़ो थोड़ो ध्यान दिया करो, थोड़ो बहुत किताब सभी बुक सभी जिस हिसाब से टाइम मिले भी हिसाब से टाइम में पढ़ा करो, है ना। और जरूर मिलेगी, टेंशन लेनी नहीं है। बस सर ये हो गया वो हो गया, नहीं टेंशन लेनी नहीं है। और जितना भी टाइम पढ़ूंगा ना, इतना टाइम का मान के करूँगा फ्री माइंड और पढ़ूंगा। टेंशन नहीं लेने, टेंशन ले बस ये टेंशन में आए काम कौन करोगे, और जब यो काम नहीं करोगे तो पढ़ कौन पाओगे आप। तो इन टेंशन को नहीं देनी है। 5-4 घंटा पढ़ लियो बहुत है। और लगे यार ऐसी कौन सी बात है कि कोई नहीं मिला यार। करांगा मेहनत थारे लिए, मैं करांगा, मैं करूंगा मेहनत आपके लिए। 24 घंटा मेहनत करूंगा, अगर जरूरत पड़ी तो 24 घंटा भी जागूंगा मैं। जिंदगी बनाने की जिम्मेदारी भारी है, लेकिन देखो थाने पड़ा वो टाइम थाने देना पड़ा वो। हाँ इस चीज की मैं गारंटी ले रहा हूँ। यहाँ की तैयारी यहाँ की करनी है कि 2 घंटा को पेपर आओ तो भी 1.5 घंटा का मानी खत्म कर दे। इस हिसाब की पेपर की तैयारी करनी है आप। जितना भी बंदा है, हमने वैसे तो आप 500 बंदा को टारगेट ले चल है, लड़का लड़का को कम से कम 500 तो सिलेक्शन दिलानी है। और बट्ठे बे चीज़ा ही पढ़ा रहा है जिसकी आपने ज़्यादा मोस्ट है काम में बड़ी चीज़ें, फालतू की चीज़ों को नहीं पढ़ा रहा बिल्कुल भी। एक चैप्टर ने बड़ो करके शासक ने बड़ो करके पढ़ा दियो, मैं ते पे वे तो कनेक्टिंग वर्ड है बाऊ, कोई मतलब वाली बात को। तो अपन जितनी चीज जरूरी चीज़ें हैं वे आप पढ़ रहे हैं, इनमें ज़्यादा फालतू की चीज़ों को नहीं घालना। और मैं जैसी वर्दी कोई बड़ी बात हो नहीं यार, लग गया तू मेहनत करो। और कोई समस्या हो तो बताओ थे मैं घर से। तो आज अपन शासक पढ़ांगा भी। शासक को नाम की है अजय राज चौहान। ये नाम है भाई अजय राज चौहान। इको शासन काल के हो 1113 ईस्वी से लेके 1133 ईस्वी तक अजय राज को शासन काल हो। देखो ध्यान से देख लो, है ना। देखिए अजय राज नंबर 1, देखिए कि अजय राज ने 1113 ईस्वी में अजय मेरू नगर, जिको आज अपन वर्तमान में बोला अजमेर नगर, बसाकर अपनी राजधानी बनाई। तो को कब बसायो 1113 में के अजय मेरू जी का नापा के बोला अजमेर। एक बाद में देखो कि 1113 ईस्वी के अंदर ही एक अजय मेरू दुर्ग बनायो। और दुर्ग अजमेर में बने है। इजा एक पहाड़ी है भी, पहाड़ी को नाम की है बीटली पहाड़ी। घटे है वो अजमेर में। तो भी पहाड़ी को नाम क्या है बीटली पहाड़ी। कौन सा दुर्ग बनायो अजमेर दुर्ग।
ये दुर्ग ने क्यों बनायो? ये दुर्ग को बनाने का उद्देश्य हो अजय राज को कि मालवा के जो परमार हैं वो चौहान जो साम्राज्य जहां तक फैला था वहां तक उसमें ये इंटरनाश कर सके। यानी शॉर्ट में ये कहें तो मालवा के परमारों पर नजर रखने के लिए 1113 ईस्वी के अंदर अजय मेरु दुर्ग बनवाया था बीटली की पहाड़ी पर अजय राज ने। देखिए जो अजय राज का शासन काल है ना, देखिए आप कि अजय राज का शासन काल चौहान साम्राज्य का निर्माण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्माण काल। देखिए दूसरी चीज कि जो अजय राज था ना, इन्हें सोना और चांदी का सिक्का चलाया। इस सिक्का पर देखिए नाम क्या अंकित हो, इस कुछ सिक्का के ऊपर तो श्री अजय देव और कुछ सिक्का पर भी की पत्नी जिसको नाम के हो सोमलवती। सोमलवती का नाम भी अंकित है, तो श्री अजय देव और सोमलवती ये सोना और चांदी का सिक्का चलाया था इन्हें। इसके अलावा देखिए अजय राज जो है ना, अजय राज ने एक तो देखिए कि तुर्क शासक था जिसका नाम क्या था? शाहबुद्दीन। और एक अहिल पाटन का शासक था जिसका नाम था मूलराज। इन दोनों को भी इन्होंने पराजित किया था। इसके अलावा जो अजय राज है ना, इसने 1133 ईस्वी के अंदर अपने पुत्र को के नाम है अर्णोराज, उसको शासन सौंपकर संन्यास ले लिया। संन्यास ले लिया था। तो एक बार थ्योरू देखो अजय राज ने, अजय राज चौहान जी को शासक काल का तो हो 1113 से लेकर 1133 ईस्वी तक। अजय राज ने 1113 ईस्वी के अंदर अजय मेरु नगर, जिसको आज वर्तमान में अजमेर बोलते हैं, बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाई। क्वेश्चन 28 यहाँ निकला वो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि किस चौहान शासक ने सर्वप्रथम अजमेर को अपनी राजधानी बनाई? अजय राज ने। दूसरी चीज आपको ये पूछ सकता है कि अजय मेरु दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है, या आपको पूछ सकता है कि अजय मेरु दुर्ग कब बना, या आपको पूछ सकता है कि अजय मेरु दुर्ग किसने बनवाया, या आपसे पूछ सकता है कि अजय मेरु दुर्ग जो कि बीटली पहाड़ी अजमेर में बना हुआ है, इसका निर्माण अजय राज ने क्यों करवाया था? मालवा के परमारों पर नजर रखने के लिए। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से किस शासक के शासन काल को चौहान साम्राज्य का निर्माण काल कहा जाता है? अजय राज। इसके अलावा आपको ये मिल सकता है कि अजमेर से प्राप्त कुछ सिक्कों पर सोमलवती का नाम अंकित है। ये किस शासक की रानी थी? पूछा गया प्रश्न भी है अजय राज की। अजय राज ने शाहबुद्दीन तुर्क शासक था उसको पराजित किया था। अहिल पाटन के उसको मूलराज को पराजित किया था। 1113 ईस्वी के अंदर इसने जो है कि वो संन्यास ग्रहण कर लिया था, यानी पद को त्याग दिया था राजा के। तो अजय राज से संबंधित थारे जो मेन पॉइंट है, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि कब शासन काल के हो, के अपने जीवन में वो बनायो, दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर बनायो, क्यों बनायो, के काल भी इम्पोर्टेंट हो, कौन कौन सा सिक्का चलाया, कौन कौन सा शासक न रहो, जीवन में मरियो कि वो शासन छोड़ दो। तो ये चीजें तो अजय राज से संबंधित आपके कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अजय राज के बाद में शासन हम जो शासक है उसका नाम है अर्णोराज।
हमने बाहर ही बताया ना कि किसका पुत्र है ये, अजय राज का। इसका शासनकाल है 1133 ईस्वी से लेके 1150 ईस्वी तक। ध्यान से देख लियो। देखिए सबसे पहले ये नंबर 1 कि अर्णोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि पुष्कर के वराह मंदिर का जीर्णोद्वार मेवाड़ के शासक संबर सिंह किसने करवाया था? जीर्णोद्वार मेवाड़ के शासक संबर सिंह ने करवाया था। तीसरा देखिए कि नाम आता है जहांगीर, यह मुगल सम्राट है। जहांगीर ने वराह मंदिर की मूर्ति को पानी में फेंकवा दिया था। पानी में फेंकवा दिया था। तो आपसे देखिए सब क्वेश्चन, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अर्णोराज ने। पुष्कर के वराह मंदिर का जीर्णोद्वार किसने करवाया? मेवाड़ के शासक संबर सिंह ने। पुष्कर के वराह मंदिर की मूर्ति को किस मुगल सम्राट ने पानी में फेंकवा दिया था? जहांगीर ने। ठीक है, याद रखना है जहांगीर। देखिए कि अर्णोराज के शासनकाल में चौहान और चालुक्य संघर्ष ने गंभीर रूप ले लिया था। अब ठीक है ना, पृथ्वीराज राजवंश के अनुसार जो चार राजपूत योद्धा उत्पन्न हुए थे उनमें सबसे ताकतवर चालुक्य थे। तो इस संघर्ष का ही परिणाम था कि चालुक्य शासक जिसका नाम है कुमारपाल, चालुक्य शासक उसका नाम क्या है? कुमारपाल। तो इस संघर्ष के दौरान कुमारपाल ने अर्णोराज पर 2 बार आक्रमण किया। एक आक्रमण किया 1142 में और एक आक्रमण किया 1145 में। ये दोनों युद्ध कहाँ हुए? आबू में। सर आबू सिरोही में पड़ता है। इन दोनों युद्धों के अंदर चालुक्य शासक कुमारपाल पराजित हुआ, यानी हार गया। हारने के परिणाम स्वरूप हार गया, बंदी बना लिया उसको अर्णोराज ने। तो चालुक्य ने कुमारपाल ने कहा कि हम अब अटैक नहीं करेंगे। तो अर्णोराज ने कहा कि इस चीज की क्या गारंटी है कि तू फिर से अटैक कौन करेगा? तू तो करेगा निश्चित, क्यों नहीं करोगे? इस चीज की गारंटी। तो इस संधि के हुई कि कुमारपाल जो है ना चालुक्य शासक, एक पुत्री है, पुत्री को नाम के हो कांचन देवी। के नाम हो कांचन देवी। कांचन देवी का विवाह किससे कर दिया? अर्णोराज के साथ। और अर्णोराज चालुक्य कुमारपाल का क्या बन गया? दामाद। अब वो अटैक नहीं करेगा। एक मिनट फिर से देख लीजिए। अर्णोराज 1133 से 1150 ईस्वी का शासनकाल था। अर्णोराज ने पुष्कर में वारा मंदिर का निर्माण करवाया। पुष्कर के वारा मंदिर का जीर्णोद्वार मेवाड़ के महाराणा संबर सिंह ने करवाया। जहांगीर ने पुष्कर के वारा मंदिर की मूर्ति को क्या कर दिया? पानी में फेंकवा दिया।
आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस चौहान शासक के शासन काल में चौहान और चालुक्य संघर्ष ने गंभीर रूप ले लिया था। अर्णोराज। कुमारपाल, इसने आक्रमण किया था, 2 युद्ध किए थे आबू के, 1142 और 1145। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि अर्णोराज ने किस चालुक्य राजकुमारी से विवाह किया था। कांचन देवी थी, उससे इसने विवाह किया था। अर्णोराज खत्म नहीं हुआ अभी। ठीक है, अब देखिए अर्णोराज ने एक झील बनवाई, भी झील को नाम की है, अजमेर के अंदर झील बनवाई, भी झील को नाम है आना सागर झील। सर ये झील है कहाँ? ये झील है अजमेर। बनवाई क्यों? तुर्कों पर विजय के उपलक्ष्य में। अब हम कह सकते हैं, इसे आते हैं इतिहास में कि अर्णोराज ने जो है कि तुर्कों का रक्त साफ करने के लिए आना सागर झील का निर्माण करवाया था, लेकिन इसकी विजय के उपलक्ष्य में इसने निर्माण करवाया था आना सागर झील। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे कि आना सागर झील का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो बी नदी को नाम है चंद्रा नदी। तो आना सागर झील का निर्माण किस नदी पर हुआ? चंद्रा नदी के ऊपर। अब आपसे एग्जाम में पूछ ले कि आना सागर झील में जल की पूर्ति किन नदियों द्वारा होता है? यानी कि वर्तमान में आना सागर झील के अंदर जो पानी की आता है, जल आता है, ये किस नदियों के द्वारा आता है? इसमें 2 नदी हैं, चंद्रा नदी और लूनी नदी। नदी कौन सी है? चंद्रा नदी प्लस लूनी नदी। 2 नदी हैं, चंद्रा और लूनी। तिलवाड़ा सभ्यता बाढ़ में जो लूनी नदी के विकसित हुई थी, वही लूनी नदी है। अब देखिए, यही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि आना सागर झील का निर्माण किन 2 पहाड़ों के मध्य हुआ? तो आना सागर जो झील है वो किन 2 पहाड़ों के मध्य बनाई है? जो 2 पहाड़ है, भी एक पहाड़ को नाम है नाग पहाड़, और एक पहाड़ और कौन सा है? तारागढ़। ये 2 पहाड़ बने हुए हैं आना सागर झील पर। ठीक है, अब देखिए ये आना सागर झील है ना, इसके पास मुगल सम्राट जिसका नाम है जहांगीर ने यहां पर बनवाया था दौलत बाग। जिन वर्तमान के अपावन के बोलना सुभाष उद्यान। वर्तमान में क्या बोला? सुभाष उद्यान। और देखिए नूरजहां की माता
नूरजहां 1611 ईस्वी के अंदर किसके साथ विवाह हुआ था? जहांगीर के साथ विवाह नहीं हुआ था, नूरजहां। इस नूरजहां की माता थी, जिस माता का नाम था नूरजहां की माता, यानी कि जहांगीर की सासू माँ, उसका नाम क्या था? अस्मात बेगम। उसने इससे आना सागर झील के पास इत्र का आविष्कार किया था। तो आप आना सागर झील के बारे में देख लीजिए कि आना सागर झील जो अजमेर जिले के अंदर है, अर्नोराज ने बनाई। कब बनाई? 1137 में। क्यों? तुर्कों पर विजय के उपलक्ष्य में। आना सागर झील का निर्माण किस नदी पर हुआ? चंद्रा नदी पर। आना सागर झील में जल की पूर्ति किन नदियों के द्वारा होती है? वर्तमान में चंद्रा नदी और लूणी नदी के द्वारा। आना सागर झील का निर्माण किन दो पहाड़ों के मध्य हुआ? नाग पहाड़ और तारागढ़ पहाड़ के मध्य। मुगल सम्राट जहांगीर ने किस झील के पास दौलत बाग नामक एक बाग का निर्माण करवाया था, जिसे वर्तमान के अंदर हम सुभाष उद्यान बोलते हैं, आना सागर झील। और आना सागर झील के पास ही नूरजहां की माता अस्मात बेगम ने यहाँ पर क्या किया था? इत्र का आविष्कार किया था। अब देखिए कि जो ये शासक है ना, अर्णोराज, अर्णोराज की हत्या उसके पुत्र अर्णोराज का पुत्र कौन था? जगदेव। करती थी। अर्णोराज की हत्या उसके पुत्र जगदेव ने करती थी। कब? 1150 में। ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन कैसे निकल सकता है? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि चौहानों का पितृहंता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है जगदेव। आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि मेवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है? उद्दा को। क्यों? उद्दा ने किसकी हत्या की थी और कब की थी? ये कमेंट में करके बताना आप। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मारवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है? मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है मालदेव को। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि गुज्जर प्रतिहार वंश का या गुज्जर प्रतिहारों का पितृहंता मिहिर भोज। मिहिर भोज को कहा जाता है। तो अर्णोराज जो 1133 से 1150 ईस्वी तक जो शासक रहा था, इसकी हत्या उसके पुत्र जगदेव ने कर दी थी 1150 में। इसलिए चौहानों का पितृहंता जो है वो किसे कहा जाता है? जगदेव को। चौहानों का पितृहंता जगदेव को, मेवाड़ का पितृहंता उद्दा को, मारवाड़ का पितृहंता मालदेव को, गुज्जर प्रतिहार वंश का पितृहंता मिहिर भोज को। आपके कितना समझ में आया ये कमेंट करके बताओ, और तैयारी पर ध्यान रखो। वर्दी मिलेगी और जरूर मिलेगी, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा मेरे भाई।
टेंशन ना ले। यार थारे लिए मेहनत मैं करूंगा, जरूरत पड़ी तो 24 घंटा भी जागूंगा। बस इतनी है कि सपना थे देखो, और पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी है। बस उठा के लो सिस्टम में, इतना स्लो मत चालवा दो, उठा लो। जितना ज्यादा थे सिस्टम में उठा ले होगा ना, उतना ज्यादा ही मैं एनर्जेटिक हूँ और फड़फड़ा देगा सिस्टम में। टेंशन ना लो, अब की बार वर्दी पक्की है, सुपर जीनियस माइंड के साथ बना लो। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना कि कितना समझ में आया और क्या समझ में आया।